हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लाइट चैप्टर क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। इसका आउटर वाला पॉलिश्ड होता है और इनर वाला में रिफ्लेक्शन होता है। और ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें इनर वाला आपका पॉलिश्ड होता है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको हम कहते हैं। तो r इक्वल्स टू 2f आप लिख सकते हो, या f इक्वल्स टू r/2। तो ये इसका फोकल लेंथ निकालने का है, या अगर आपको रेडियस निकालना होगा तो फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। इसमें ये हम बोलेंगे व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये ऐसे होगा हमारा। देन हमारा सेकंड रूल है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। मतलब ये ऑपोजिट हो गया उसके। देन ये हमारा थर्ड रूल है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन देयर विल बी नो डेविएशन। मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन पे जाएगा, ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये सेम पाथ पे ही मूव होगा। देन लास्ट केस हमारा फोर्थ है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू पोल then the angle of incidence will be equals to the angle of reflection। एंगल I इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा। तो ये हमारे 4 केसेस थे कॉनकेव मिरर के। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें फर्स्ट रूल है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू पैरेलल, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग पैरेलल टू principal axis, if a ray of light is passing parallel to principal axis then after reflection it will appears to pass through the principal focus। मतलब ये appear करेगा principal focus के आने का, because we know that convex mirror is diverging mirror। ठीक है। then हम second करते हैं, if a ray of light is appears to pass through the principal focus then after reflection it will become parallel। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। देन थर्ड, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन देयर विल बी नो बेंडिंग। मतलब ये यहाँ पे तो ऐसे जाएगा, फिर अंदर ये डॉटेड लाइन से हो जाएगा। देन लास्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द पोल देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब इसमें हमें जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा। इसका रूल्स भी आई होप आपको समझ आए हों। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मिरर होते हैं हमारे, ये 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, हमने जो अभी देखा ही। अब इसका मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। ओके। एंड हम लेंसेज की बात भी बाद में करेंगे। तो ये लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये मिरर फार्मूला में सारे क्वेश्चंस इस फार्मूले से होंगे। लेंस जब होगा तो आपको बोलेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। बाकी ये आपको लर्न करना है। देन आप इनके साइन कन्वेंशन कार्टेशियन प्लेन से समझ सकते हो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें जब हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा उसको हम यू से डिनोट करते हैं, वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में यहाँ वाले नंबर्स पॉजिटिव में होते हैं, यहाँ वाले नंबर्स नेगेटिव में होते हैं, यहाँ वाले नेगेटिव में होते हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिया।
और ऑब्जेक्ट हाइट जो होगी हमारी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो।